हम जब भी सब्जी खरीदते हैं उस वक्त हमेशा दिमाग में यही सवाल चलता रहता है कि जो हम खरीद रहे हैं वो कितना शुद्ध है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, ये सोचकर हम जो भी जैसा भी है खरीद कर घर ले आते हैं। कितना अच्छा हो कि हमें पता हो कि जहां से हमारा भोजन आ रहा है वहां कोई मिलावट नहीं की जा रही। और तो और हम खुद ही एक खेत किराए पर ले सकते हो जहां हमारे परिवार के लिए खेती की जाए। सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन लगने वाले इस काम को अंजाम दे रहा है देश का एक स्टार्टअप एडिबल रूट्स। यहाँ फार्मलेट्स नाम से आप न केवल अपने खेत किराए पर ले सकते हैं बल्कि एडिबल रूट्स की टीम आपको देती है घर की छत से लेकर हर खाली जगह पर सब्जी उगाने की ट्रेनिंग, ताकि आप खुद का उगाया हुआ भोजन परिवार को खिला सकें। आइए इस इको फ्रेंडली स्टार्टअप की पूरी कहानी जानते हैं इसके संस्थापक श्री कपिल मंडावेवाला जी से। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू धन्यवाद। कपिल जी, विदेश में एक अच्छी जॉब छोड़कर वापस इंडिया आना और यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने के लिए किस बात ने आपको प्रेरित किया? कितना मुश्किलों भरा रहा ये सफर, और आज अपने देश में वापस आकर एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसकी प्रेरणा मुझे कई कई स्रोतों से मिली, लेकिन इसका मूल कारण था कि जो मैं जॉब करता था वहाँ पर यूएस में, वहाँ पर मेरी रुचि नहीं थी और मुझे ये एहसास होने लगा कि इस काम से मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैं उस काम को लंबे समय तक करता हुआ देख नहीं पा रहा था। और उसके बाद जो जो रास्ता, जो सोच धीरे-धीरे आगे बढ़ी वो ये थी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ? धीरे-धीरे आइडिया आया कि आई थिंक एक फार्मिंग ऐसी जगह है, खाना और हमारी सेहत दोनों वहाँ पे जुड़ते हैं। क्योंकि अगर खेती अच्छे से नहीं होगी, हमारा खाना अच्छे से नहीं उगेगा, तो हमारी सेहत भी अच्छे से नहीं हो सकती। और लकीली हमारे फैमिली की एक ज़मीन है गुजरात में। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं लौट जाता हूँ इंडिया और फिर वहाँ पे खेती करना शुरू करता हूँ, क्योंकि खेती का कोई मुझे अनुभव नहीं था, ना फैमिली को है। ज़मीन है लेकिन उसमें कोई खेती नहीं करता था। फिर मैंने जब इंडिया लौट गया और खेती शुरू कर दी तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, काफ़ी नुकसान भी हुए जब मैं खेती सीख रहा था उस समय। जो मेरे मेरे खुद के गाँव में एक सबसे अच्छा किसान है, उनसे मैंने काफ़ी दोस्ती बनाई, उनके साथ में काफ़ी समय बिताता था, तो उनसे भी काफ़ी सीखने मिला। ये सब होने के बाद थोड़ा बहुत जो फार्म था, वो एक थोड़ा-सा पॉज़िटिव नोट पे आने लगा करीब 2 से 3 साल बाद, जब हमने एक वहाँ पे कम्युनिटी बनाई, जो लोकल शहर है जामनगर, वहाँ पर एक कम्युनिटी बनाई करीब 200-300 कस्टमर्स की, जो डायरेक्टली हमारे खेत से सब्ज़ी, जो भी फ्रूट वगैरह जो भी उगता था, वो खरीदते थे। तो उस माध्यम से हमारी जो फार्म की इनकम थी, जो खेत की इनकम थी, वो बढ़ गई। तो उसी समय लकीली ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, रवि गुलाटी करके, जिन्होंने मुझे बुलाया कि आप एक वर्कशॉप करिए दिल्ली आके, अर्बन अर्बन फार्मिंग पे, शहरी खेती के ऊपर। तो इस पे भी मैं काफ़ी जाने के 2014 में मैं गया था, उसके 1-2 साल पहले से मैं अपने ही फार्म पे और अपने ही शहर में कुछ रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। तो ये मैंने जाके वर्कशॉप की थी 2014 में दिल्ली में, और वहाँ से जब मैंने वर्कशॉप की तो करीब 50 लोग आए थे उस वर्कशॉप में, और उससे काफ़ी बात फैली कि ये काम ऐसा छतों पे, बालकनी पे, आंगन में हम सब्ज़ी उगा सकते हैं। तो कई लोगों ने मुझे फिर बुलाया और वर्कशॉप्स करने के लिए, और उनकी मदद करने के लिए भी कि उनकी छतों पे या उनकी बालकनी पे मैं आके उनका अपना एक बगीचा बना दूँ, जिसमें वो अपनी सब्ज़ी फल उगा सकें। तो इस तरह से ये जो हमारी कंपनी है एडिबल रूट्स की, उस समय उसका फाउंडेशन लेड हुआ था। हमने रजिस्टर तो 2016 में किया था, लेकिन तब शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे करीब 6 महीने, 12 महीने में और 2-4 लोग जुड़ गए थे हमारे कंपनी के साथ, जिनको हमारे काम में रुचि आ रही थी। और हमारा जो काम है वो कई एरियाज़ में हम करते हैं। एक तो जो करते ही हैं अभी भी सिखाने वाला, बच्चों को भी, बड़ों को भी हम सिखाते हैं कि वे अपनी सब्ज़ी कैसे उगाएँ, अपना घर का कचरे का खाद कैसे बनाएँ, अलग-अलग तरह के पौधे कैसे उगा सकते हैं, उनका कैसे ऑर्गेनिकली उनको कैसे खाद देना है, कैसे उनका
ये पेस्ट कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं वर्कशॉप्स के माध्यम से। उसके अलावा हम जाके लोगों को कंसल्ट भी करते हैं, यानी कि हम लोगों के फार्म पे जाते हैं, लोगों के छत पे जाते हैं, उनका डिज़ाइन बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी करते हैं पूरे साल का। तो ये दूसरा काम करते हैं। तीसरा जो एक एक हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको हम फार्मलेट्स बोलते हैं। ये एक तरह के मिनी फार्म्स हैं, मिनी खेत हैं। तो एक बड़े खेत में ही हम छोटे-छोटे भाग बना देते हैं, जिसमें लोग उसका एक महीने का एक रेंट देते हैं, किराया देते हैं, और वो उनके खेत में वो अपनी सब्जी उगाते हैं। ये खेत जो बड़े खेत हैं जनरली शहर के आसपास या शहर के अंदर ही होते हैं, और फिर उसके अंदर जो हमने भाग किए होते हैं वो एक फैमिली अपने अपने लिए ले लेती है। और चौथी चीज जो हमने अभी करी है शुरू पिछले 1-1.5 साल से, कि कई कई हमारे जो फार्म्स हैं जिनके हमने गार्डन्स बनाए, बड़े बड़े फार्म्स भी हैं, छोटे भी हैं, तो उनकी जो उपज होती है अब कई जगह ऐसी हो गई है जहाँ पे ज्यादा होती है जिनकी उनको जरूरत है उससे, तो फिर उसके हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ये 4 चीजें हम करते हैं एज अ कंपनी, करीब 25 लोग मिलके। और आज का सफर तो जो पिछले 5-6 साल का रहा है, 2014 से काफी ऊपर नीचे रहा है, लेकिन हमेशा मजा आया है, क्योंकि मेन तो क्या है ना कि हमारी एक अच्छी टीम बन गई, और इसके लिए भी हम काफी लकी रहे हैं, क्योंकि अपने आप ही लोग जुड़ते गए जिनको इसमें रुचि आई। बिल्कुल, यानी कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही हुआ है। अब थोड़ा-सा आप हमें ये बताएँ कि आपकी जो कंपनी है, ये जो काम करती है स्टार्टअप, उपभोक्ताओं के लिए किस तरह फ़ायदेमंद रहता है ये? और अभी आपके साथ कितने परिवार अब तक जुड़ चुके हैं पिछले 5 सालों में, और उनका फीडबैक आपके पास कैसा आ रहा है? हमने करीब जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें तो करीब 15,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अभी जब से कोविड की परिस्थिति आई है तो हमने काफ़ी वेबिनार करने शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन, और तो इससे जो हमारी रीच है वो काफ़ी काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा जो हमने किचन गार्डन्स वगैरह बनाए हैं, करीब 1000 के ऊपर तो बना दिए हमने पिछले 5 साल में। जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हमने काफ़ी ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हमने गार्डन्स बनाने शुरू किए, लोगों की मदद करना शुरू किया। तो इस तरह से हम अब गार्डन्स अहमदाबाद, पुणे, बम्बई, बेंगलोर, उड़ीसा यहाँ भी बनाने की शुरुआत कर दी है हमने। इसमें मेन जो फीडबैक हमको मिलता है वो ये होता है कि जो लोग शुरू करते हैं उगाना, उनको एक तो ये जानकारी मिलती है कि किसान की क्या परिस्थिति है, तो उससे एक जुड़ाव होता है। तो एक तो ये फीडबैक मिला है। दूसरा ये है कि और हर तरह का आदमी इसको अभी नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है। हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अगर आपका किचन गार्डन है तो दिन के 10, 15, 20 मिनट देने पड़ते हैं, या हफ्ते का 1-2 घंटा आपको देना पड़ता है इसको चलाने के लिए। तो इस तरह से 60-70% लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन 20-30% लोग नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आपके साथ जुड़कर काम करना चाहे, तो ये क्या संभव है? किस तरह वो आपके साथ जुड़ सकता है? और दूसरा, आपको ये जो काम है, इसका भविष्य आप कैसा देखते हैं? दोनों जो आपने सवाल पूछे उनका जवाब एक ही है। हमारा भविष्य यही है कि अब हम किस तरह से जो हमने नॉलेज और एक्सपर्टीज बिल्ड की है पिछले 5-6 सालों में, उसको किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसमें रुचि है इस काम को करने में, ताकि वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी, आपने शुरुआत में कहा था कि थोड़ी परेशानियां भी आईं, तो मैं उसी पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो परेशानियां आईं, उसमें आपको किन-किन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से मदद प्राप्त हुई? साथ ही इंडीग्राम लैब्स से आपको किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ, और वो कितना लाभप्रद रहा आपके लिए? सरकारी संस्थाओं से तो हमने ज़्यादा अभी काम नहीं किया है, हालांकि हम करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसकी अहमियत समझे कि हमारा खाना हमको उगाना कितना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं तो मैं चाहता हूँ कि हम सरकार से जुड़ें, इसमें कुछ काम करें, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो 2 गमले ही क्यों ना उगाएं, तो इससे एक तो हमारा अनुभव बढ़ेगा, हमारे खाने से कनेक्शन जुड़ेगा, हमारे घर का कचरा का एक इस्तेमाल होगा, और तीसरा ये होता है कि एक किसान के प्रति और खाने के प्रति एक रिस्पेक्ट आता है। इसके अलावा हमको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अनलिमिटेड इंडिया, जिन्होंने हमको काफ़ी शुरुआत से काफ़ी सपोर्ट किया है, मेंटरिंग की है, और इंडीग्राम लैब से हम करीब पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो उनके थ्रू हमको काफ़ी मेन जो बेनिफिट होता है वो है जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। हमको और हमारे तरह जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने मिलता है, उनके थ्रू नए टेक्नोलॉजी जो भी सपोर्ट चाहिए। एक अगर नई शुरुआत स्टार्टअप है, बढ़ती कंपनी है, तो उसको कई तरह की मदद चाहिए, कभी मार्केटिंग के लिए, कभी फाइनेंस के लिए, कभी
किसी से कनेक्शन करने के लिए, ताकि हम कुछ आगे काम बढ़ा सकें। तो इस तरह का जो नेटवर्किंग सारा सपोर्ट होता है, ये सारा इंडीग्राम से हमको मिलता है। जी बिल्कुल, काफी उतार चढ़ाव आपने देखे अपने इस स्टार्टअप के सफर में। तो चलते चलते आप हमारे उन युवाओं को, उन साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो किन प्रमुख बातों का ध्यान रखें और एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर पाए? मुझे लगता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर का एक अलग सफर होता है। हालांकि कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता नहीं है। तो एक तो ये कि अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखना है। हर एक खर्चे का क्या हमको रिटर्न मिल रहा है, कब मिल रहा है, इसकी एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या आसपास हो रहा है, हमेशा डटे रहना है इसके ऊपर, और खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखना है। जी बिल्कुल कपिल जी, हम तो ये चाहेंगे कि आपका आगे कारवां इस तरह से बढ़ता ही रहे। आपने अपना समय दिया, अपने स्टार्टअप के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा।